नमस्कार प्यारे भक्तों। आज का ये वीडियो सिर्फ होली के रंगों की बात नहीं करेगा, बल्कि आपकी किस्मत के वो गुप्त रंग भी खोलेगा जिन्हें 2025 की होली पर भद्रा और 3 आसमानी चमत्कार मिलकर छुपा रहे हैं। सोचिए, जब बड़े बड़े पंडित और ज्योतिषी भी इस बार होली की तारीख को लेकर कंफ्यूजन में हो 13 मार्च या 14 मार्च, तो आपकी पूजा का सही समय कैसे तय हो? डरिए नहीं, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे वो राज जो पंचांग की किताबों में भी नहीं लिखा। क्या आप जानते हैं, होलिका दहन के उन 18 मिनटों में छुपा है आपकी साल भर की कामयाबी का राज। और हां, इस साल होली पर भद्रा की छाया में अगर आपने ये 3 काम गलती से भी कर दिए तो सावधान, लक्ष्मी जी नाराज हो सकती हैं। पर वीडियो के अंत में हम बताएंगे उस चमत्कारी उपाय को जो होली की राख को भी बना देगा आपकी तकदीर की सुनहरी चाबी। भक्तों, कमेंट में हैप्पी होली लिखकर इस मुहूर्त की शुरुआत करिए, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ 48 घंटे तक ही आपके लिए खुला रहेगा। कुछ रहस्य तो सच्चे दिल वालों के लिए ही होते हैं। और हां, वीडियो के 0:52 सेकंड पर हमने आपके नाम का एक खास संदेश छुपाया है, पर वो तभी मिलेगा जब आप अंत तक देखेंगे। तो फिर देर किस बात की? लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए और होली के इस जादू को अपनी किस्मत से जोड़िए, क्योंकि 2025 की होली सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि आपके जीवन का वो मोड़ है जिसे भगवान ने खुद चुना है। इतना बड़ा त्योहार है तो इसे कैसे मनाया जाए, कैसे पूजा की जाए, किस प्रकार से होलिका का दहन किया जाए और होली में क्या सामग्री उसमें अर्पित की जाए, और साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि होलिका में कौन कौन सी चीजों को भूलकर भी नहीं डालना चाहिए। यह सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। सारी जानकारी महत्वपूर्ण है, इसलिए हम आपको होली से संबंधित, ग्रहण से संबंधित या भद्रा से संबंधित पूरी जानकारी देंगे। जो भी जानकारी हम आपको बताते हैं उसमें हम अपने मन से मनगढ़ंत के अनुसार बताते हैं। तो चलिए भक्तों, इस वीडियो पर ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो आरंभ करते हैं। और आपसे एक प्रार्थना है कि वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप लाइक करते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है, जिससे कि और अच्छी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। हिंदू धर्म में होली का त्योहार प्रमुख त्योहारों में से एक माना जाता है। देश भर में बड़े धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ होली मनाया जाता है। यह त्योहार फाल्गुन माह की पूर्णिमा तिथि को पड़ता है, लेकिन इससे एक दिन पहले रात्रि में होली का दहन किया जाता है, जिसे छोटी होली के नाम से भी जाना जाता है। होली का महापर्व बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना जाता है। भक्तों, होली का दहन हर साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होता है, तो पहले यह जानना आवश्यक है कि फाल्गुन मास की पूर्णिमा किस दिन है, पूर्णिमा कब से कब तक लागू हो रही है, और उसी दिन होली का दहन किस समय किया जाएगा। होली 2 दिन का त्योहार होता है। एक दिन होलिका जलाई जाती है, जिसे होलिका दहन कहते हैं। यह सभी लोग दिन में होलिका की पूजा करते हैं और पूजन करने के बाद रात्रि को शुभ मुहूर्त में भद्रा रहित समय में होलिका का दहन किया जाता है। भद्रा रहित समय अर्थात जिस समय में भद्रा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होली और रक्षाबंधन दोनों पर ही भद्रा का बहुत अधिक प्रभाव होता है। इसीलिए आपको भद्रा समय देखकर ही होलिका का दहन करना चाहिए। अगले दिन रंगों वाली होली होती है, जिसे धूलंडी कहा जाता है और भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। उस दिन रंग, गुलाल आदि लगा के होली मनाई जाती है। इस प्रकार से यह 2 दिन का त्योहार है। चलिए भक्तों, अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद न करते हुए आपको बता देते हैं कि होलिका दहन का शुभ मुहूर्त के बारे में। दृग पंचांग के अनुसार फाल्गुन माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 13 मार्च 2025 को सुबह 10:35 पर होगी और अगले दिन 14 मार्च को 2025 को दोपहर 12:35 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 13 मार्च की रात्रि को होलिका दहन किया जाएगा और 14 मार्च को रंगों वाली होली मनाई जाएगी। होलिका दहन के दिन भद्रा की बात करें
तो 13 मार्च को होलिका दहन के दिन सुबह 10:35 से लेकर रात्रि 11:26 तक भद्राकाल रहेगा। इस दौरान होलिका दहन करने से बचें। होलिका दहन का मुहूर्त पंचांग के अनुसार 13 मार्च को देर रात 11:27 से लेकर 14 मार्च को 12:30 तक लगभग 1 घंटा 40 मिनट तक होलिका दहन का शुभ मुहूर्त है। पंचांग के अनुसार होलिका दहन पर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ धृत योग बन रहा है। वहीं होली के दिन यानी 14 मार्च को उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के साथ साथ शूल योग का भी निर्माण होगा। ऐसे में पूजा पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं होलिका दहन की पूजा विधि के बारे में। भक्तों, आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करने के बाद होलिका का पूजन करना है। पूजन के समय से पहले सामग्री एकत्र कर लीजिएगा। सामग्री में क्या चाहिए, ये पहले तो बड़कुल की माला रखिएगा, उसकी माला बना लीजिएगा। थोड़ी सी हल्दी रखिएगा, थोड़ा सा कुमकुम रखिएगा, अक्षत रखिएगा, एक लोटे में जल लीजिएगा, थोड़े कच्चे मूंग भी रख लीजिएगा, थोड़े से बताशे रख लीजिएगा। कुछ लोग इसमें हल्दी का प्रयोग करते हैं तिलक के लिए, कुछ लोग इसमें कुमकुम या रोली का प्रयोग करते हैं। दोनों ही उचित हैं। आपके यहां पर जो भी प्रयोग में होता है वह आप ले लीजिएगा। इस प्रकार से यह सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए और एक स्थान पर बैठ जाइए। आपने बड़कुल की जो माला बनाई है उसका पूजन अपने घर पर ही कर लेना चाहिए। पूजन कैसे करेंगे? सबसे पहले जो आपने माला बनाई है उसमें थोड़ा जल छिड़क दीजिएगा। उसके बाद तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, थोड़े से पुष्प उस पर छोड़िएगा, हाथ जोड़कर प्रणाम कीजिएगा। उसके बाद उस माला को थाली में रख लीजिएगा या जैसे भी आप ले जाना चाहें। बाकी सामग्री को एकत्र कीजिए और पूजा के लिए चले जाइए। शुभ मुहूर्त के अनुसार पूजा करनी है। इस प्रकार से सामग्री लेकर जिस स्थान पर होलिका जलाई जाती है वहां पहुंचें। होलिका आपके क्षेत्र में लकड़ियों से बनाई गई होगी। वहां पहुंचकर सर्वप्रथम आप जल छिड़क कर हल्दी कुमकुम अर्पित करके अक्षत अर्पित कीजिएगा और मूंग भिगोकर रख लीजिएगा। सुबह वह मूंग लेकर जाएं और मूंग अर्पित कीजिएगा। बताशे भोग के रूप में अर्पित कीजिएगा। दक्षिणा के रूप में कुछ राशि भी आप वहां अर्पित कर सकते हैं। आपको एक परिक्रमा करते हुए देना है। ऐसा नहीं कि आप जो लकड़ियां जलाने के लिए लगा रहे हैं वह गीली ना हो जाए, तो आप एक परिक्रमा करते हुए उसके बाद कच्चे सूत से अच्छे सूत को 5 या 7 बार लपेटकर होलिका के चारों तरफ से चक्कर लगाते हुए लपेट दीजिए। उसके बाद होलिका को प्रणाम कीजिएगा। इस प्रकार से आपको होलिका की पूजा करनी है। इसमें कुछ प्रथाएं होती हैं, जैसे कि 5 प्रकार का अनाज अर्पित किया जाता है, तो ध्यान रखें कि आप 5 प्रकार के अनाज भी अर्पित कर सकते हैं। साथ ही पुष्प आप अवश्य अर्पित कीजिएगा। जब आप पूजन कर रहे होते हैं तो कुछ लोग यह प्रश्न पूछते हैं कि पंडित जी, हम किसका आवाहन करें, किन्हें याद करें, कौन से देवता की पूजा करें? देखिए, जब आप होलिका का पूजन कर रहे होते हैं तो एक प्रकार से आप भगवान नरसिंह देव का पूजन कर रहे होते हैं, क्योंकि इस दिन भगवान नरसिंह देव की पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु के एक रूप नरसिंह देव ने ही हिरण्यकश्यप का वध किया था, जो होलिका के भाई थे। तो नरसिंह भगवान की इस दिन पूजा की जाती है। भगवान को प्रेम पूर्वक आप चंदन अर्पित करें, होली अर्पित करें, 5 प्रकार के अनाज अर्पित करें और अंत में सूत से 5 या 7 चक्कर लगाकर उसे लपेट दें, बांध दें और गुलाल अर्पित करें। यह पूरी विधि रहेगी। भक्तों, होलिका दहन के दिन आप पूजा के दौरान कुछ विशेष मंत्रों का जाप कर सकते हैं। सबसे पहले होलिका के लिए मंत्र ओम होलिका य नम का उच्चारण किया जाता है, जो बुराई के नाश और अच्छाई की विजय की प्रार्थना करता है। होलिका की कहानी बताती है कि कैसे बुराई का अंत होता है और अच्छाई हमेशा विजय होती है। इसके बाद प्रहलाद के लिए मंत्र ओम प्रहलादा है, नम है, जो भगवान के भक्त प्रहलाद की अडिग आस्था और भक्ति को याद करता है। प्रहलाद ने हर कठिनाई का सामना किया, लेकिन भगवान पर उनका विश्वास कभी नहीं टूटा। अंत में भगवान नरसिंह के लिए
मंत्र ओम नरसिंहा नम का उच्चारण होता है, जो भगवान नरसिंह की भक्ति और उनकी शक्ति को स्मरण करता है। नरसिंह भगवान ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए हिरण्यकश्यप का वध किया और हमें यह संदेश दिया कि भगवान अपने भक्तों की हमेशा रक्षा करते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि होली का दहन के दिन होली में कौन कौन सी चीजों को डालना चाहिए। सबसे पहली चीज है गेहूं की बालियां। गेहूं को विशेष रूप से वृषभ राशि का प्रतीक माना जाता है, जो धन और समृद्धि के कारक होते हैं। गेहूं की बालियां दहन में डालने से आर्थिक परेशानियां दूर होती हैं और घर में समृद्धि का आगमन होता है। यह विशेष रूप से शुक्र ग्रह से संबंधित है, जो वित्तीय समृद्धि और सुख शांति का कारक होता है। दूसरी चीज है गोबर के उपले। गोबर का इस्तेमाल राहु और केतु ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों को दूर करने के लिए किया जाता है। यह ग्रह मानसिक असंतुलन और घबराहट उत्पन्न कर सकते हैं। गोबर के उपले का उपयोग इन ग्रहों के दोष को समाप्त करने में मदद करता है और घर में शांति स्थापित करता है। तीसरी चीज है काले तिल। काले तिल का संबंध शनि ग्रह से होता है, जो कठिनाइयों और व्यस्तताओं का प्रतीक माने जाते हैं। काले तिल को दहन में डालने से शनि के दोषों का शमन होता है और व्यक्ति के जीवन में आने वाली कष्टों से मुक्ति मिलती है। यह बुरी नजर से भी बचाव करता है और नकारात्मक प्रभावों को कम करता है। चौथी चीज है कपूर। कपूर का उपयोग विशेष रूप से बुध ग्रह से जुड़ा हुआ है। यह ग्रह मानसिक स्थिति को शुद्ध करता है और बुद्धि के विकास में मदद करता है। कपूर का धुआं वातावरण को शुद्ध करता है और साथ ही यह घर में सकारात्मकता का संचार करता है, जिससे जीवन की समस्याओं का समाधान मिलता है। पांचवीं चीज है पान का पत्ता। पान का पत्ता कुंडली में राहु केतु दोष को शांत करने में सहायक माना जाता है। यह विशेष रूप से घर में खुशहाली और प्रेम के वातावरण को बढ़ावा देता है। पान का पत्ता घर के वातावरण को शुद्ध करता है और ऊर्जा के प्रवाह को सही दिशा में निर्देशित करता है। छठवीं चीज है लौंग। लौंग का संबंध मंगल ग्रह से होता है, जो शक्ति, साहस और उत्तेजना का कारक होते हैं। लौंग का उपयोग बुरी ताकतों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है और यह घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करता है। यह खास तौर से शारीरिक और मानसिक कष्टों को दूर करने का काम करता है। सातवीं चीज है चंदन की लकड़ी। चंदन को विशेष रूप से सूर्य ग्रह से जोड़ा जाता है। सूर्य जीवन शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक है। चंदन की लकड़ी को जलाने से न केवल वातावरण शुद्ध होता है, बल्कि यह हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है और जीवन में नकारात्मकता को समाप्त करता है। आठवीं चीज है नारियल। नारियल का संबंध ग्रहों की शक्ति और समृद्धि से जुड़ा हुआ है। यह विशेष रूप से बृहस्पति ग्रह से जुड़ा होता है, जो ज्ञान और शिक्षा का प्रतीक माने जाते हैं। नारियल का दान या दहन करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है और ग्रहों के दुष्प्रभाव से मुक्ति मिलती है। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं होली का दहन के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों के बारे में। होलिका दहन की अग्नि को बहुत पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि इस अग्नि में कुछ खास चीजें डालने से हमारी सभी परेशानियां जलकर भस्म हो जाती हैं। आइए जानते हैं कि होलिका दहन में क्या क्या चीजें डालनी चाहिए ताकि हम अपनी समस्याओं से छुटकारा पा सकें और जीवन में सुख शांति आए। सबसे पहला उपाय, शीघ्र विवाह के लिए। भक्तों, अगर आपके विवाह में कोई रुकावटें आ रही हैं, तो होलिका दहन के समय हवन सामग्री में घी मिलाकर उसे अग्नि में डालें। इस दौरान 7 बार परिक्रमा करें। मान्यता है कि इससे विवाह में आ रही सारी अड़चनें खत्म हो जाती हैं। अगर आप शादीशुदा हैं, तो यह उपाय आप दोनों मिलकर करें। दूसरा उपाय, लंबी आयु के लिए दीर्घायु की कामना करने के लिए अपनी लंबाई के हिसाब से काला धागा लें, उसे 2-3 बार लपेट और 7 बार अपने शरीर से घुमाकर फिर उसे होलिका की आग में डालें। इस उपाय से सारे रोग, दोष और बुरी नजर का नाश होता है और आपकी आयु लंबी होती है। तीसरा उपाय, शादीशुदा जीवन में मिठाई हास लाने के लिए। भक्तों, अगर आपके वैवाहिक जीवन में तनाव या कमी आ गई है, तो होलिका दहन के दिन एक नारियल और 1-108 बातिन वाली घी में भीगी हुई बातियाए होते हैं। चौथा उपाय, आर्थिक लाभ के लिए। भक्तों,
अगर आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है तो होलिका दहन के दौरान गन्ना और खील बताशे जरूर अर्पित करें। इससे महालक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है और आपकी सारी धन संबंधित समस्याएं दूर हो जाती हैं। इस उपाय से घर में बरकत और समृद्धि आती है, तो इस होलिका दहन के दिन इन आसान उपायों को अपनाकर आप अपनी जिंदगी में सुख, शांति, प्यार और समृद्धि ला सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं होलिका की राख के कुछ रामबाण उपायों के बारे में। होलिका की राख को ज्योतिष शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इसे घर में रखने से कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। माना जाता है कि होलिका की राख से न केवल घर में सुख शांति बनी रहती है, बल्कि यह नकारात्मक ऊर्जा और अशुभ प्रभावों को भी समाप्त करती है। आइए जानते हैं होलिका की राख के फायदे और इससे जुड़े उपायों के बारे में विस्तार से। पहला उपाय, राहु केतु के अशुभ प्रभाव से मुक्ति पाने के लिए। ज्योतिष में राहु केतु को ग्रहों के दुष्प्रभावों का कारण माना जाता है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु केतु का अशुभ प्रभाव हो तो उसका जीवन परेशानियों से भरा हो सकता है। होलिका की राख को शिवलिंग पर चढ़ाने से इन ग्रहों के दुष्प्रभावों को शांत किया जा सकता है। यह उपाय व्यक्ति की आंतरिक शांति को बहाल करता है और राहु केतु के नकारात्मक प्रभावों से राहत दिलाता है। दूसरा उपाय, धन के स्रोत खोलने के लिए। यदि आपके घर में आर्थिक तंगी या धन की कमी है तो होलिका की राख से राहत मिल सकती है। इस उपाय में होलिका की राख को एक सिक्के के साथ लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी या पैसे रखने वाली जगह पर रखना होता है। माना जाता है कि इससे घर में धन के आगमन के रास्ते खुल जाते हैं और आर्थिक स्थिति में सुधार होता है। यह उपाय खास तौर पर उन लोगों के लिए फायदेमंद है जो व्यवसाय या किसी अन्य कारण से आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। तीसरा उपाय, ग्रहों के अशुभ प्रभाव से राहत पाने के लिए होलिका की राख को शरीर पर लगाकर स्नान करने से ग्रहों के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। खास तौर पर जिनकी कुंडली में शनिदेव, मंगल या राहु केतु का अशुभ प्रभाव है, उन्हें यह उपाय लाभकारी हो सकता है। राख से स्नान करने से न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शांति भी मिलती है और व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। भक्तों, चौथा उपाय, वास्तु दोष दूर करने के लिए। वास्तुशास्त्र में घर के आंतरिक स्थानों का विशेष महत्व है। कभी कभी घर के वास्तु दोषों की वजह से व्यक्ति के जीवन में परेशानियां आ सकती हैं। होलिका की राख को घर के विभिन्न स्थानों पर छिड़कने से इन वास्तु दोषों को दूर किया जा सकता है। यह उपाय घर में सुख, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह सुनिश्चित करता है। 5 उपाय, बुरी नजर से बचाव के लिए। राहु केतु की बुरी नजर से बचाव के लिए होलिका की राख का उपयोग किया जा सकता है। घर में राख रखने से न केवल वास्तु दोष दूर होते हैं, बल्कि यह बुरी नजर को भी टाल है। खास तौर पर जब घर में कोई नई चीज आई हो या जब घर में कोई नया सदस्य जुड़ा हो, तब राख रखने से नकारात्मक शक्तियों से बचाव होता है। 6वां उपाय, बीमारियों से बचाव के लिए होलिका की राख का उपयोग घर में रखने से बीमारियों का वास नहीं होता। यह उपाय विशेष रूप से स्वास्थ्य से संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए लाभकारी माना जाता है। अगर परिवार के सदस्य किसी बीमारी से जूझ रहे हैं या उनका स्वास्थ्य अक्सर बिगड़ता रहता है, तो राख रखने से इन समस्याओं में कमी आ सकती है। यह घरेलू उपाय घर में स्वस्थ वातावरण बनाए रखने में मदद करता है। 7वां उपाय, आय के स्रोत बढ़ाने के लिए। यदि किसी व्यक्ति को आय के नए स्रोत की आवश्यकता है या व्यापार में उन्नति की आवश्यकता है, तो होलिका की राख का उपयोग किया जा सकता है। राख को घर के उत्तर पूर्व कोने में रखकर इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है ताकि आय के स्रोत बढ़े और आर्थिक स्थिति में सुधार हो। यह उपाय विशेष रूप से उन लोगों के लिए फायदेमंद हो सकता है जो व्यापार या नौकरी के क्षेत्र में उन्नति की तलाश में है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन दबाएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमें और भी बेहतरीन वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिलेगा। साथ ही अगर आपको वीडियो से संबंधित कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमेशा तैयार हैं।
हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपके लिए और भी दिलचस्प और उपयोगी वीडियो लाएं। धन्यवाद और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।